Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So, we have already completed chapter number 8 from theme C, Unity in Diversity or Many in the One. इस वीडियो में हम इसके नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं. So let us just see what is there. But before that, if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. चलिए नोट्स देख लेते हैं. So हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ कोर प्रिंसिपल इन इंडिया, capturing how people with various cultural, linguistic and regional differences coexist harmoniously. So हमने इंडिया के केस में देखा था कि कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक कोर कॉन्सेप्ट है. इंडिया के कह सकते हैं बहुत प्राचीन समय से इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, चाहे वो कल्चर हो, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज हो, रीजनल बेसिस पे इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. फिर हमने दो कोट्स देखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के और औरोबिंदो जी का. उसमें भी उन्होंने यूनिक एस्पेक्ट जो हमारी इंडियन सोसाइटी की है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था. देन वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया. सो इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ over 1.4 billion people speaking hundreds of languages and following different religion and traditions. So 1.4 billion people हैं, मतलब पॉपुलेशन इतनी है इंडिया की लगभग, और वो लोग hundreds of languages बोलते हैं और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन प्रैक्टिस करते हैं. देन वी लर्न अबाउट a study conducted by Anthropological Survey of India, जिन्होंने 4635 कम्युनिटीज के ऊपर ये सर्वे किया था, जिसमें एक रिजल्ट निकाला उन्होंने कि 325 लैंग्वेजेस हैं एंड 25 स्क्रिप्ट्स हैं जो पूरे अक्रॉस कंट्री में फॉलो की जाती हैं. देन वी लर्न अबाउट डाइवर्सिटी इन फूड और फूड एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो हमने क्या देखा था कि इंडियन क्यूजीन्स जो हैं वरीज ग्रेटली अक्रॉस रीजन, बट कॉमन स्टेपल ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले एंड वेरियस दाल्स आर कंज्यूम नेशन वाइड. सो हमने देखा था कि हर जगह का अलग अलग अपना एक फूड है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रेन्स ऐसे हैं जो कॉमन है, पूरी इंडिया में यूज होते हैं और उसकी अलग अलग डिशेस बनती हैं. फिर स्पाइसेस यानी मसाले में भी हमने यही देखा था कि टर्मरिक, देन क्यूमिन, जिंजर, ये पूरे इंडिया में अलग अलग डिशेस में यूज होते हैं. तो ये क्या कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनाइटेड हैं. देन टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में देखा था इंडियन क्लॉथिंग सच एज साड़ी रिफ्लेक्ट्स बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी. साड़ी इज अ कॉमन गारमेंट worn in various style and made from different fabrics, but underlying concepts remain the same across India. So साड़ी को भी अलग अलग वे में लोग वेयर करते हैं, अलग अलग फैब्रिक से बनता है, तो डाइवर्सिटी शो करता है, लेकिन फिर भी है तो एक साड़ी ही जो कि कॉमन है पूरे इंडिया में, है ना. फिर ये क्या दिखाता है, यूनिटी. सो इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन विद कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स बीइंग रिनोड वर्ल्ड वाइड. सो ये हमने देखा था कि कैसे हमारे यहाँ का जो फैब्रिक है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस था. एक एग्जाम्पल भी देखा था एक फैब्रिक का जो बहुत ज्यादा फेमस था यूरोपियन कंट्रीज में. क्या उस फैब्रिक का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Then we learnt about festivals. So festival in India like Makar Sankranti are celebrated differently across region but share common themes like harvest celebration. So जैसे एक फेस्टिवल हमने मकर संक्रांति का देखा था कि ये पूरे इंडिया में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, लेकिन इनका जो एक थीम है वो किस लिए मनाया जाता है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है ना. सो ये भी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शो करता है. देन डाइवर्सिटी ऑफ फेस्टिवल नेम्स एंड ट्रेडिशंस एनरिचेस द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री. फिर हमने देखा था लिटरेचर एंड एपिक्स में. सो इंडियन लिटरेचर सच एज पंचतंत्र showcases how stories have been adapted into numerous regional and language and culture. So हमने देखा था पंचतंत्र कितनी सारी भाषा में ट्रांसलेटेड हो गई हैं और सभी तरीके की रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों ने इसे अडेप्ट कर लिया है. फिर हमने देखा था दो एपिक्स रामायण एंड महाभारत. ये दो मेजर एपिक्स हैं जो पूरी कंट्री में अपने अपने तरीके से लोगों ने अडेप्ट किया है और उसकी कहानियों को ओरली भी ट्रांसफर किया है वन जनरेशन टू अनदर. And these two epics illustrating how these narratives have been localized while maintaining their core messages. So ये कुछ notes थे, extra points थे. बाकी हमने chapter detail में already देखा है, तो आप जाके वो videos देख सकते हैं डिटेल explanation के लिए. Now let's see some extra questions. So objective देख लेते हैं. What does unity in diversity represent in Indian context? इंडिया के context में unity in diversity का concept क्या है? Cultural homogeneity, different languages, harmonious coexistence और economic uniformity. So इसका आंसर है सी, हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस. कोएग्जिस्टेंस मतलब परस्पर साथ में, हार्मोनियस मतलब कि शांति से प्यार से हम लोग मिलजुल कर रहते हैं. देन विच नेशनल सर्वे डॉक्यूमेंटेड 4635 कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया. कौन सा सर्वे था वो, इंडियन सेंसस, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, सेंसस ऑफ इंडिया या नेशनल कम्युनिटी सर्वे. सो पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट में हमने देखा था सर्वे. ठीक है. फिर नेक्स्ट है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर आइडेंटिफाइड इन पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट.
150, 200, 325 या 500? 325. Then the famous printed cotton from India that was banned in Europe was called पैठानी, छींट, कांजीवरम या बनारसी. So इसका आंसर है छींट. Then next is which epic is known for the story of Rama defeating Ravana? Mahabharat, Jataka tales, Ramayana या पंचतंत्र? So Ramayana is the answer. Then what is the significance of festival Makar Sankranti? क्यों मनाया जाता है ये? A religious pilgrimage, beginning of the harvest season, New Year celebration या end of monsoon? So beginning of the harvest season. Now, Mahabharata narrates the story of which group of heroes? Kauravas, Rakshasas, Pandavas या Yakshas? पांडवास की स्टोरी है इसमें, है ना. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ महाभारत? महाभारत का प्राइमरी थीम क्या है? एडवेंचर, बैटल फॉर धर्म, ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड नॉलेज. सो बैटल फॉर धर्म. यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या यही थीम मतलब बैटल फॉर धर्मा यही थीम रामायणा का भी था? तो आपको बताना है ट्रू या फॉल्स. ठीक है. देन विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. What kind of stories does the Panchtantra contain? पंचतंत्रा में किस टाइप की स्टोरी है? हिस्टोरिकल इवेंट, एनिमल बेस्ड मोरल स्टोरीज, रिलीजियस टीचिंग्स या पॉलिटिकल डिबेट्स? एनिमल बेस्ड मोरल स्टोरीज. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस टाइप ऑफ इंडियन सिल्क साड़ी? कांजीवरम, पैठानी, बनारसी, कौन सा है फेमस? सो ऑल ऑफ द अबव. इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारे. देन मैनी इन वन रेफर्स टू, मैनी इन वन क्या है ये कॉन्सेप्ट? मैनी कल्चर्स एक्सिस्टिंग विद इन वन नेशन, one language spoken by many people, many gods in one religion, many rulers governing one kingdom. So इसका आंसर है A, many cultures existing within one nation. Now let's see some fill in the blanks question. Dash is a festival that celebrates the harvest season in South India. Pongal. Then traditional Indian garment worn by men is called dhoti. Then Diwali celebrates the victory of good over evil. Then Panchtantra teaches moral lessons through animal stories. Dash is a staple grain used in preparation of Indian dishes like pulao, rice. Then Indian epics like Ramayana emphasize the concept of dharma. Then Panchtantra fables have been translated into multiple languages. Then many Indian epics are passed down through oral tradition. ओके, ओरली बहुत सारी एपिक्स जो हैं वो पास डाउन हुई. अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट डज द टर्म मैनी इन वन सिग्निफाई? सो इट सिग्निफाइज द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, कोएग्जिस्टेंस इन इंडिया. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट? सो दिस प्रोजेक्ट सर्वेज 4635 communities highlighting the diversity in India. Then what are the Ramayana and Mahabharata known for? So they are epics that convey themes of dharma and heroism through their narratives. So धर्म के बारे में बात की गई है दोनों एपिक्स में. Then what is पंचतंत्र? So these are collection of animal fables, animal related moral lessons हैं इसमें. Then what staple grain is used to make ज्वार roti? ज्वार roti is made from sorghum, a common grain in Indian cuisine. Then which festival is celebrated as Makar Sankranti in Punjab? So Lohri is celebrated. Then what is Chint known for? It is brightly colored printed cotton textile that became fashionable in Europe. Then what is the common thread between different Indian festival? So many festivals are related to harvest or seasonal changes, celebrating nature's bounty. Nature की जो खूबसूरती है उसको celebrate किया जाता है. बहुत सारे harvest festivals है जो seasonally celebrate किए जाते हैं. Then what is central conflict in Mahabharata? महाभारत में जो main conflict का कारण था वो क्या था? So the conflict between Pandavas and Kauravas rooted in questions of morality and justice. पांडवा और कौरवा के बीच में conflict था कि morally क्या सही है या क्या justice है. न्याय और नीति के ऊपर लड़ाई थी. Then which community in the Nilgiris maintain shrines of Pandavas? So हमने देखा था Irula tribal people जो हैं वो maintain करते हैं उस shrine को, है ना. Then let's see some longer question. How does India's unity in diversity manifest in its food culture? So food culture में कैसे हम unity and diversity देखते हैं? So Indian cuisines varies significantly across region, with each state having its own staples, spices and cooking method. This variety reflects the broader cultural and environmental diversity of the country. Then what role did the People of India project play in understanding Indian diversity? People of India project documented the cultural, linguistic and ethnic diversity across 4635 communities, offering a comprehensive view of India's rich social fabric. Then how are the
epic Ramayana and Mahabharata similar in terms of themes? कैसे इनके themes same हैं? So both epics emphasize the importance of dharma, righteousness कि सही क्या है, and explore complex moral decisions faced by their protagonists such as Rama and Pandava. So I hope these topics are clear. ये सब हम डिटेल में समझ चुके हैं. How does the concept of unity in diversity apply to India? Unity in diversity का concept इंडिया के केस में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? So unity in diversity in India refers to the coexistence of various cultures, language, religions, and tradition. Despite these differences, people share a sense of national unity which strengthen the country's identity. Now, why are the Indian festivals considered a reflection of regional diversity? इंडिया के जो फेस्टिवल्स हैं वो रीजनल मतलब हर जगह की डाइवर्सिटी को कैसे शो करते हैं. सो इंडियन फेस्टिवल्स दो सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री हैव यूनिक रीजनल कस्टम्स, traditions and rituals. For example, Diwali is celebrated differently in North and South India, showcasing the cultural variety within the nation. Same festival है लेकिन मनाने के तरीके अलग हैं, है ना? उनके कस्टम्स रीति रिवाज जो है वो अलग हैं. Then what role do Indian epics like Ramayana and Mahabharata play in shaping social values? Social values को कैसे ये जो epics हैं ये रोल प्ले करते हैं सोशल वैल्यूज को बनाने में. So these epics convey moral and ethical lessons, emphasizing concepts like dharma, that is duty and righteousness कि कैसे सही मार्ग पर चला जा सकता है और सही कामों को हमें करना चाहिए. ये दोनों एथिक्स के लेसन्स हमें देते हैं दोनों एपिक्स. They influence societal values and provide a framework for understanding justice, loyalty, and personal sacrifices. Then let's see some more question. How do oral tradition contribute to the preservation of Indian culture? इंडिया का जो कल्चर है उसमें ओरली जो चीजें पास ऑन हुई हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, ये कैसे हमारे कल्चर को प्रिजर्व करती हैं मतलब प्रोटेक्ट करती हैं. सो ओरल ट्रेडिशंस हेल्प्स पास डाउन स्टोरीज, हिस्ट्रीज एंड मोरल लेसन अक्रॉस जनरेशन, ensuring that epics, fables मतलब कहानियां, folklore remain an integral part of India's cultural heritage even before they were written down. जो कहानियां हैं, एपिक्स हैं, तो ये ओरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होती गई जिससे कि हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो जनरेशन टू जनरेशन ओरली लोग समझते चले गए कि ऐसा ऐसा हमारा कल्चर है. लोगों ने चीजें इजिली अडेप्ट कर ली. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सटाइल शोकेसिंग रीजनल आइडेंटिटी इन इंडिया? टेक्सटाइल में हम कैसे रीजनल डाइवर्सिटी समझ सकते हैं या हर रीजन की अपनी एक आइडेंटिटी है वो कैसे समझ सकते हैं? सो इंडियन टेक्सटाइल सच एज बनारसी सिल्क, कांजीपुरम सिल्क, pashmina shawls are product of distinct regional craftsmanship, weaving techniques, and cultural significance. They symbolize regional pride and unique identity of different parts of India. So ये कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे बनारसी सिल्क है, कांजीपुरम सिल्क है, पश्मीना शॉल है, ये किसी किसी पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड हैं कि यहाँ पर ये चीज मिलती है तो वो उस रीजन की आइडेंटिटी को दिखाते हैं. और ये की प्राइड की बात है इंडिया की आइडेंटिटी के लिए कि कैसे इंडिया में अलग अलग रीजन जो है यूनिक है और डाइवर्स हैं फिर भी हम इंडिया में यूनाइटेड हैं. देन हाउ डज एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस फेस्टिवल इन इंडिया? सो मैनी इंडियन फेस्टिवल्स लाइक पोंगल एंड बैसाखी आर टाइड टू द हार्वेस्ट सीजन. बहुत सारे फेस्टिवल हैं जो हार्वेस्ट सीजन से रिलेटेड है. जैसे अभी हमने पोंगल पढ़ा, मकर संक्रांति, या फिर बैसाखी भी एक फेस्टिवल होता है. These festivals celebrate the abundance of crops and reflect the close relationship between nature, agriculture, and traditional celebration. Then why are the moral lesson important in stories like those found in Panchtantra? ये जो moral lessons है पंचतंत्र की कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है इसका क्या importance है? So Panchtantra uses animal fables to teach moral lesson, helping people, especially children, understand the values like wisdom मतलब बुद्धिमानी, loyalty and honesty. These stories provide practical guidance on ethical behavior in the society. कि सोसाइटी में हमें कैसे एक दूसरे के प्रति एथिकल रहना है और कैसे एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, ये सब हमें चीजें कौन सिखाता है? ये कहानियां सिखाती हैं जो एनिमल बेस्ड मोरल स्टोरीज हैं. ओके, देन व्हाट डज द प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग अनस्टिच्ड गारमेंट लाइक द साड़ी और धोती सिग्निफाई इन इंडियन कल्चर? सो इंडिया के कल्चर में साड़ी या धोती जो भी अनस्टिच्ड गारमेंट है इनका क्या रोल है इंडियन कल्चर में? सो प्रैक्टिस ऑफ wearing unstitched garment like sari and dhoti reflects India's traditional clothing style, which are deeply rooted in cultural and historical context. These garments signify simplicity, grace, and cultural continuity.
कि हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में किस तरीके से हम सिंप्लिसिटी को फॉलो करते आए हैं, एक सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ को कितने डिफरेंट वेज में वियर कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि हमारा कल्चरल जो आइडेंटिटी है वो कितना डीप रूटेड है और कितनी ग्रेसफुली हम अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देन हाउ डिड यूरोपियन ट्रेड इम्पैक्ट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? यूरोप का जो ट्रेड है उसने इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कैसे इम्पैक्ट किया? टेक्सटाइल मतलब फैब्रिक से रिलेटेड। So Indian textile like cheat and silk became highly popular in Europe, leading to significant economic growth for Indian weavers. However, European government later imposed ban on these imports to protect local industries, which hurt India's textile production. So यूरोप की जो कंट्रीज है ना, वहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि सिल्क या फिर छीट जो फैब्रिक है वो बहुत फेमस हो गए थे, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा वो प्रेफर करने लगे थे, जिसकी वजह से जो हमारे वीवर्स थे, बुनकर थे, जो कपड़े बनाते थे, उनको बहुत बेनिफिट होने लगा था। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको लॉस होने लगा था, तो उन्होंने क्या किया, बाद में बैन लगा दिया कि इंडिया से ये प्रोडक्ट नहीं मंगाया जाएगा, है ना। सो इससे क्या हुआ, इंडियन जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है उसको हर्ट हुआ, या फिर इंडियन टेक्सटाइल की जो इकोनॉमी है वो बहुत डाउन हो गई थी। सो विद दिस वी आर डन विद नोट्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 8। ये बात आप ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, हो सकता है एक आध आ भी जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे। ये किस लिए कराए गए हैं आपको, ताकि आपको ये समझ में आए कि चैप्टर में कहाँ पे आपको ध्यान देकर पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग अलॉट, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, चैप्टर को रीड करिए अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग कुछ भी चैप्टर से बाहर से नहीं आएगा, तो जो पढ़ा दिया उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें से ही सब बनने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.